हेलो स्टूडेंट, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें आज हम नॉर्टन्स थ्योरम को जानेंगे, जिसका खोज 1926 में नॉर्टन साइंटिस्ट नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। नॉर्टन्स थ्योरम: एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग टू टर्मिनल, कोई भी नेटवर्क जो लीनियर हो, बाइलेटरल हो, A and B can be replaced by current source IN in parallel with a resistance RN। कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को जब हम किसी करंट सोर्स IN जो कि पैरेलल विद RN इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट होता है, तो उस सर्किट को, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट। और ये ए बी टर्मिनल है जहाँ पे हम लोग का लोड कनेक्ट होता है, लोड रजिस्टर। तो प्रोसीजर देखते हैं कि 5 स्टेप है इसके प्रोसीजर के, तो 1 बाय 1 प्रोसीजर हम समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ओपन द टू टर्मिनल्स बिटवीन विच वी वांट टू फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, उस रेजिस्टेंस को हम पहले ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा टर्मिनल ए एंड बी है, उसको हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। पुट अ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल ए बी अंडर कंसिडरेशन। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग इन द शॉर्ट सर्किट। इट इज कॉल्ड नॉर्टन करंट IN। सेकंड स्टेप में क्या है, जो हमारी IN करंट है, जिसको हम नॉर्टन करंट बोलते हैं, उसको फाइंड करना है। तो हमारा मेन सर्किट है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो टर्मिनल ए एंड बी है हमारा, उसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वायर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जो 5 ओम का रेजिस्टेंस था, अब उसके शॉर्ट सर्किट करने के बाद क्या होगा, उसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, IN करंट फ्लो करेगी। जिस तरीके से हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट में ओपन सर्किट करते हैं लोड रजिस्टर को, वहाँ पे VTH मिलता है, इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं और हमको IN करंट प्राप्त होती है। अप्लाइंग KVL एट नोड V। जैसा आपने पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ा था KCL एंड KVL। तो यहाँ नोड V है हमारी, इस नोड पे हमने क्या किया, KCL अप्लाई किया। तो इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या है, I करंट है, आउटगोइंग करंट I1 एंड I2 है। तो 10 इक्वल टू I1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10/2 ओम, मतलब टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा V/2। अब देखिए V/2, 6 एंड 4 आपका रेजिस्टेंस क्या है, नेगलेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A और B जब टर्मिनल शॉर्ट कर दिए जाते हैं, तो 6 एंड 4 टर्मिनल आपके शॉर्टेड हो जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता सर्किट में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी वायर आपका यहाँ शॉर्ट होगा AB टर्मिनल, तो जो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस 6 एंड 4 लगे हुए हैं, वो एक तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो आपका सर्किट में केवल 2 ओम रेजिस्टेंस और 8 ओम रेजिस्टेंस का रोल रहता है। तो अब क्या है कि हमने करंट फाइंड करनी है IN। तो मतलब जो करंट 2 ओम रजिस्टर में फ्लो हो रहा होगा, वही आपका नॉर्टन करंट होगा। क्योंकि यहाँ पे आपकी करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे करंट आपकी I = 0। तो I1 को हम लिख सकते हैं V/2 एंड I2 को लिख सकते हैं V/8। सॉल्व करने के बाद आपकी V की वैल्यू आएगी 16। अब उसके बाद क्या है कि I1 को हम लिखेंगे V/2 = 16/2 = 8 एम्पियर, और I2 हो जाएगा V/8 = 16/8 = 2 एम्पियर। तो हमारा I1 करंट इज इक्वल टू नॉर्टन करंट है 8 एम्पियर। तीसरा स्टेप है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 ओपन टर्मिनल्स विथ ऑल आइडियल वोल्टेजेस शॉर्टेड और ऑल आइडियल करंट सोर्सेस ओपन। जिस तरीके से थेवेनिन में आपको सेम क्या था कि वहाँ वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन सर्किट। तो यहाँ पर आपका 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो उस करंट सोर्स को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, ओपन कर दिया। और जो आपका लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहाँ पे हम RTH फाइंड करते थे और यहाँ पे हम RN बोल रहे हैं, दोनों चीज़ सेम एकदम। तो करंट सोर्स आपका ओपन हो गया। अब आप क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे AB टर्मिनल के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना लाई कर रहा है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने रीड्रॉ किया, रीड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से सर्किट शो होगा। 6 एंड 4 ओम सीरीज में दिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 एंड 8 ओम सीरीज में। तो टोटल ये दोनों कॉम्बिनेशन दोनों रेजिस्टेंस का क्या है, पैरेलल हो रहा है। तो पैरेलल के बाद मैंने ड्रॉ कर लिया, दोनों तरफ 10-10 ओम के हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आर एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है, फोर्थ स्टेप है, जो आपने आई एन करंट सॉल्व किया है, आर एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व किया है, उन दोनों को आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जो आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। तो हमारा ओरिजिनल सर्किट ड्रॉ कर लिया, उसका जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना है 5 टर्मिनल जो 5 ओम के अक्रॉस में ए बी टर्मिनल के बीच में, वो है आई एन 8 एम्पियर करंट और आर एन आपका 5 ओम रजिस्टर। अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है करंट अक्रॉस द ए बी टर्मिनल और करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर और लोड रजिस्टर। तो हमारा लोड रजिस्टर 5 ओम है, उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या किया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। अब हम क्या करेंगे, ए बी टर्मिनल पे 5 ओम का जो रजिस्टर हमारा लोड है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो प्लेस द लोड रेजिस्टेंस रिमूव्ड इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में जो हमने लोड रेजिस्टेंस रिमूव किया था उसको हम कनेक्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे करंट को। अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड वी एन, हमारा नोड वी एन पे हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। तो वी एन पे आपका क्या है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट आपकी आई एन है और आउट गोइंग करंट लोड करंट प्लस आई है। सेम उसी तरीके जैसे हमने स्टेप नंबर अभी 2 में किया था शॉर्ट सर्किट करंट निकालने में। तो आई एन इक्वल टू 8 एम्पियर, लोड करंट को लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो वी एन डिवाइड बाई 5 और आई हो जाएगा वी एन बाई 5। टोटल आपका जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा नोड पे, वी एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20 वोल्ट। तो आई एल इक्वल टू 20 वोल्ट डिवाइड बाई 5 दैट इज 4 एम्पियर। तो स्टूडेंट ये 5 स्टेप होते हैं किसी भी नॉर्टन इक्विवेलेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेट सर्किट का इक्विवेलेंट बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लोड की वैल्यू को बदलना है, प्रोसेस आपको दोबारा नहीं करना, क्योंकि आपका एक बार नॉर्टन सर्किट बन चुका है। अब केवल आपको करंट डिवाइडर रूल या फिर केसीएल अप्लाई करके आप उस लोड करंट को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने जाना कि नॉर्टन थ्योरम क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल देखेंगे थेवेनिन एंड नॉर्टन्स के। तो थैंक यू स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए।